धन्यवाद के साथ लूका रचित सुसमाचार उसका 19 अध्याय 1 से लेकर 10 पद। वह यरीहो में प्रवेश करके जा रहा था। वहाँ जक्कई नामक एक मनुष्य था जो चुंगी लेने वालों का सरदार था और धनी था। वह यीशु को देखना चाहता था कि वह कौन सा है, परंतु भीड़ के कारण देख ना सकता था क्योंकि वह नाटा था। तब उसको देखने के लिए वो आगे दौड़कर एक गुलर के पेड़ पर चढ़ गया, क्योंकि यीशु उसी मार्ग से जाने वाला था। जब यीशु उस जगह पहुंचा तो दृष्टि करके उससे कहा, हे जक्कई, झट उतर आ, क्योंकि आज मुझे तेरे घर में रहना अवश्य है। वह तुरंत उतरकर आनंद से उसे अपने घर ले गया। यह देखकर सब लोग कुड़कुड़ा कर कहने लगे, वह तो एक पापी मनुष्य के यहाँ जा उतरा है। जक्कई ने खड़े होकर प्रभु से कहा, हे प्रभु, देख, मैं अपनी आधी संपत्ति कंगालों को देता हूँ, और यदि किसी का कुछ भी अन्याय करके ले लिया है तो उसे 4 गुना फेर देता हूँ। तब यीशु ने उससे कहा, आज इस घर में उद्धार आया है, इसलिए कि यह भी अब्राहम का एक पुत्र है, क्योंकि मनुष्य का पुत्र खोए हुओं को ढूंढने और उनका उद्धार करने आया है। परमेश्वर अपने वचन के पढ़े और सुने जाने पे हम सबको आशीष दे। प्रभु यीशु मसीह के नाम में आप सबको सलाम। एक घटना, एक बहुत अच्छी घटना और एक सच्ची घटना। जक्कई नाम का एक व्यक्ति जो चुंगी लेने वालों का सरदार था, उसके मन में एक इच्छा आई कि प्रभु यीशु मसीह को देखे। शायद उसने प्रभु यीशु मसीह के बारे में बहुत कुछ सुना था। यीशु मसीह ने जो काम किए कर रहे थे, उसकी चर्चा हर जगह हो रही थी। और जक्कई भी अछूता नहीं था, उसने भी सुना और उसने एक इच्छा अपने मन में उसके उत्पन्न हुई कि मैं यीशु को देखूं, वो है कौन जो इतने बड़े बड़े काम करता है, वो देखने में कैसा है। और उसे मालूम चला कि यीशु उसी के जहाँ वो रहता है उसी स्थान से होकर जाने वाले हैं। क्योंकि वो नाटा था तो उसने एक उपाय किया, वो पेड़ पर चढ़ गया। उसने वहाँ यीशु को देखा। वो सिर्फ देखने के लिए चढ़ा था, लेकिन यीशु जब वहाँ आए, यीशु ने नाम लेकर उसको पुकारा, उसे बुलाया, नीचे उतारा, वो उतर कर आया। फिर यीशु ने कहा, मैं तेरे घर चलूंगा। जक्कई बहुत खुश हुआ। उसके बाद जक्कई यीशु को अपने घर लेकर चल गया और 8 पद में अगर आप पढ़ेंगे, वहां पर जक्कई का हृदय परिवर्तन हो गया। वो अन्याय करने वाला व्यक्ति था, अन्याय से धन जमा करने वाला व्यक्ति था, गलत तरीके से पैसा जमा करता था वो। उसने कहा, जितनों से भी मैंने अन्याय से कुछ लिया है, मैं 4 गुना दे दूंगा और अपनी आधी संपत्ति कंगालों को दे दूंगा। यीशु ने कहा, आज इस घर में उद्धार आया है। बहुत अच्छी कहानी है और उसका अंत बहुत सुखद है। तो ये जक्कई के बारे में है जो यीशु को देखना चाहता था और पेड़ पर चढ़ गया। और ये यीशु के बारे में तो है ही, क्योंकि वो अगर वो वहाँ पर ना हो तो जक्कई का होना या ना होना कोई मायने नहीं रखता। लेकिन जक्कई के अलावा वहाँ कोई और भी है। अगर हम 7 पद को पढ़ेंगे तो वहाँ कुछ लोग हैं, वहाँ पर लिखा है सब लोग, यानी यीशु मसीह और जक्कई के अलावा जो लोग थे वो सब लोग, उन्होंने कुछ प्रतिक्रिया करी। वहाँ पर उन्होंने कुछ ऐसा किया जो अलग है, जो थोड़ा भिन्न है इस घटना से। वो कुड़कुड़ाने लगे, कुड़कुड़ा के ये कहने लगे कि यीशु जक्कई के घर में क्यों गया, क्योंकि जक्कई एक पापी मनुष्य है। जक्कई एक पापी मनुष्य है, यानी वो एक गलत व्यक्ति है। और जक्कई भी इस बात को स्वीकार करता है। अगर 8 पद को पढ़ेंगे, उसने खुद बोला कि मैंने अगर किसी का भी अन्याय से कुछ ले लिया है तो मैं 4 गुना लौटा दूंगा। यानी वो इसको एडमिट कर रहा है, मान रहा है, स्वीकार कर रहा है कि मैंने जो भी गलत तरीके से जमा किया है, लिया है, उसे मैं दूंगा। यानी इसको मानता है, यानी वो गलत है। तो लोग सही कह रहे हैं जक्कई के बारे में कि वो गलत व्यक्ति है। लेकिन वो जब ये बात को कह रहे हैं, उससे पहले कुछ घटना घटी है।
वो घटना ये घटी है कि ये गलत व्यक्ति है, जो ये पापी व्यक्ति है, जो जक्कई, उसके अंदर, उस गलत व्यक्ति के अंदर, उस खराब व्यक्ति के अंदर एक अच्छी इच्छा उत्पन्न हुई। और वो अच्छी इच्छा ये थी कि वो यीशु मसीह को देखना चाहता था। तो लोग जो उसको पापी, बुरा कह रहे हैं, वो अच्छी इच्छा को जक्कई के अंदर नहीं देख पा रहे। ये बहुत स्वाभाविक है, मेरे लिए भी, आपके लिए भी, हम सब के लिए, कि अगर हमारे सामने किसी व्यक्ति का जो चित्र है या उसकी जो इमेज है, अगर वो खराब है, अगर हमें पता वो व्यक्ति सही नहीं है, तो हम उसके बारे में कभी अच्छा नहीं सोचेंगे और हम यही सोचेंगे कि इसके अंदर कुछ अच्छा हो ही नहीं सकता, ये बदल नहीं सकता। तो किसी के अंदर झांकना तो बहुत दूर की बात है। तो उसके अंदर जो हुआ वो तो खैर कोई देख नहीं पाया, लेकिन जो अंदर हुआ उसने कुछ काम किया। वो काम ये किया कि जो उसने देखा कि मैं यीशु को देख नहीं सकता क्योंकि मैं छोटा हूँ, नाटा हूँ, तो उसने एक उपाय किया। उसने पेड़ ढूंढा, उस पेड़ पे चढ़ गया। उसने कहा यीशु यहीं से जाने वाले हैं, यीशु को देख लूंगा। और वैसे ही हुआ, उसने यीशु को देखा और यीशु ने उसको आवाज मारी और नाम लेके बुलाया। तो जो लोग उसको पापी बोल रहे हैं, जो कह रहे हैं कि पापी मनुष्य के यहाँ यीशु चला गया, उन लोगों ने ये नहीं देखा कि इस पापी मनुष्य का नाम लेके यीशु ने बुलाया है। जक्कई वहां कोई तख्ती लेकर अपना नाम लिखकर नहीं बैठा हुआ था कि मैं जक्कई हूँ प्रभु और आपको देखने के लिए यहाँ बैठा हूँ। ना वहां भीड़ में से किसी ने चिल्ला के बोला कि वो देखो प्रभु जक्कई, वो जक्कई बैठा है आपको देखने के लिए। प्रभु खुद उसके पास आए, उसका नाम लिया, उसको बोला नीचे आ जा। और ना सिर्फ ये, बल्कि बोला मैं आज तेरे घर पर जाऊंगा। जक्कई तो सिर्फ देखना चाहता था, यीशु ने उसको नाम लेके बुला लिया और उसे घर पे भी चले गए। यानी उसकी सोच से कहीं ज्यादा बढ़कर उसके साथ में हो गया। तो जो ये लोग थे जो जक्कई को बुरा समझते थे, उनकी नजर में जक्कई खराब व्यक्ति था, अच्छा नहीं था, और सच में वो सही नहीं था। उसके अंदर बहुत कमियां थी और वो खुद इस बात को मानता है कि हाँ मेरे अंदर कमियां हैं, वो बात सही है। लेकिन जब प्रभु ने उसके जीवन में काम किया, उन्होंने जो अपने विचार थे जक्कई के प्रति बदले नहीं। ये भी स्वाभाविक है, ये हमारे साथ भी होता है, बहुत बार होता है। और अगर नहीं होता तो अच्छी बात है, लेकिन हो भी सकता है कि जब हम किसी व्यक्ति के बारे में सुनते हैं या जानते हैं या व्यक्तिगत रूप से किसी को जानते हैं, हमें पता वो व्यक्ति सही नहीं है। अगर उसके मन में कुछ अच्छा भी आएगा, हमें तो पता नहीं इसके मन में कुछ अच्छा है, लेकिन अगर वो कुछ, जब मन में कुछ अच्छा आया, उसने उसको किया भी, हम बोलेंगे दिखावा कर रहा है, नाटक कर रहा है, सही नहीं है। लेकिन जब प्रभु उसके जीवन में काम करता है तो हमें सोचना चाहिए, उन लोगों को सोचना चाहिए कि भाई प्रभु ने उसको बुलाया है, उन्होंने उसको भी नकार दिया। नहीं, ये हो ही नहीं सकता, ये नहीं हो सकता। ये व्यक्ति गलत है तो गलत है, ये ठीक हो ही नहीं सकता। और ये सोच, ये बहुत घातक सोच है। हमको दया आती है जक्कई के ऊपर। हमको लगता है कि जक्कई पापों में फंसा हुआ व्यक्ति है, चुंगी लेने वाला है, यानी कि टैक्स लेने वाला है, और टैक्स को भी वो गलत तरीके से लेता है, उसको प्रभु की जरूरत है। और ये भीड़, अगर हम वो भीड़ है, मुझे लगता है ये भीड़ भी कम जरूरतमंद नहीं है, जो देख कर भी, प्रभु के काम को देख कर भी, एक व्यक्ति के जीवन में कुछ हो रहा है, बदलाव आ रहा है, प्रभु से बात कर रहे हैं और वो नकार रहे हैं, कह रहे नहीं, ऐसा हो ही नहीं सकता। ना सिर्फ इतना, वे लोग जक्कई को ही पापी नहीं बोले, वहां पर लिखा है 7 पद में, वो कुड़ कर कहने लगे कि वो तो जक्कई के यहाँ जा उतरा, यानी यीशु तो जक्कई के यहाँ चला गया। इसका मतलब ये हुआ कि वे लोग नहीं चाहते थे कि यीशु जक्कई के घर में या जक्कई जैसे व्यक्ति के घर में जाए। और ये सिर्फ उन लोगों की बात नहीं है, ये हमारे साथ भी हो सकता है। एक फ्रेम बनाते हैं हम कभी-कभी, हम यीशु मसीह को उसमें फिट कर देते हैं, परमेश्वर को फिट कर दिया, और हम सोचते हैं कि प्रभु ऐसे ही काम करते हैं, यही उनका काम करने का तरीका है, इसके अलावा वो काम नहीं करते। अगर उसके अलावा वो काम करेंगे तो हम उसको खारिज कर देंगे, बोले नहीं 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 प्रभु
ये तरीका सही नहीं है, आपको ऐसा नहीं। हम कभी कभी प्रभु को सिखाने लगते हैं, प्रभु आपको काम कैसे करना है। ये लोग कुछ ऐसा ही प्रयास कर रहे थे। उनको लगता है कि वो प्रभु को भी जानते हैं, उनको लगता है वो जक्कई को भी जानते हैं। अच्छी बात है, जानते हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि उनको सब कुछ पता है और या वो बिल्कुल सही है। और ये बात सिर्फ उन तक सीमित नहीं है, ये हमारे साथ भी हो सकता है। अगर हमको कुछ मालूम है, हम प्रभु को जानते हैं, इसका मतलब ये नहीं कि जो अनुभव मुझे प्रभु से प्राप्त हुए हैं, जो कार्य प्रभु ने जिस प्रकार से मेरे जीवन में किए हैं, वैसा किसी और के जीवन में भी करें। या मैं बोलूं, मैं अपने जीवन का मूल्यांकन करूं, मैं बोलूं मैं तो ऐसा व्यक्ति हूं, मेरे जीवन में प्रभु तो काम कर सकता है, लेकिन वो तो मुझसे भी गया गुजरा है, उसके जीवन में काम नहीं कर सकता प्रभु। नहीं, मैं कौन होता प्रभु को सीमित करने वाला। लेकिन ये लोग कुछ ऐसा ही प्रयास कर रहे हैं। और ये सब वहां लिखा, सब लोग, एक जक्कई और सब लोग। हमारा ध्यान जक्कई के ऊपर है कि वो पापी है, लेकिन सोचिए इन लोगों में, इस भीड़ में ना जाने कितने जक्कई होंगे, ना जाने कितने जक्कई जिन्होंने अपने आप को पहचाना ही नहीं, जिन्होंने अपने पाप को माना ही नहीं। जक्कई ने मान लिया, और जक्कई इनसे ज्यादा धन्य है। तो प्रभु के पीछे चलना, भीड़ का हिस्सा होना सब कुछ नहीं है। किसी को पॉइंट आउट कर देना, किसी के ऊपर बोल देना आसान होता है, लेकिन किसी को संभालना मुश्किल है। ये लोग, इनको चाहिए था कि संभाल। अगर वो सोचते हैं कि वो ठीक है, तो उनकी जिम्मेदारी थी कि जक्कई जैसे व्यक्ति को संभाले, ना कि ठोकर का कारण बने। लेकिन ये क्या बन रहे थे? ठोकर का कारण। अगर हमारे पास भी प्रभु को लेकर कुछ अनुभव है, या हम बहुत लंबे समय से प्रभु के साथ जुड़े हुए हैं, प्रभु के पीछे चलते हैं, ऐसा ना हो कि हम प्रभु को भी लिमिटेड कर दें एक फ्रेम में। हाँ प्रभु आप तो ऐसे काम करते हैं, इसके अलावा आप काम नहीं करते, कीजिएगा ही मत। या हम किसी को बोले, उसको देख के बोले भाई इसके जीवन में काम हो ही नहीं सकता, ये काम प्रभु का है ही नहीं। और ये सोच अगर हमारे जीवन में आती है, ये घातक है। आज की परिस्थिति को अगर हम देखें तो ये और भी घातक है। क्यों? परमेश्वर के भवन जहाँ पर हम जाया करते हैं और बहुत समय से नहीं जा रहे हैं, जो लोग रेगुलर हैं, जो प्रभु को जानते हैं बहुत लंबे समय से, उनके लिए ठीक है, वो अपने अपने घरों में। लेकिन नए लोगों का क्या, जो कुछ समय के लिए आए और उसके बाद उनको दोबारा वो संगीत भी प्राप्त नहीं, या कुछ आना चाह रहे थे, कुछ ने मन बनाया और अचानक से सब कुछ खत्म हो गया। और अगर हम उनके जीवनों को देखेंगे और हम उनका जीवन का मूल्यांकन करेंगे, हम सोचेंगे, हमको हो सकता है ऐसा लगे अपने अनुभव से प्रभु के साथ, भाई हम तो पक्के हैं, इतना सब कुछ हुआ, बीमारी आई, महामारी आई, हम तो पक्के रहे, ये नहीं किसी काम के, इनके जीवन में काम नहीं हो सकता। नहीं, अगर हम ऐसा सोचते हैं, हो सकता है हम गलत हो, और हम गलत ही होंगे अगर हम ऐसा सोचते हैं, क्योंकि हम प्रभु को सीमित नहीं कर सकते। हमारा काम है ऐसे लोगों को, अगर हम कहते हैं कि हम मजबूत हैं, हम जानते हैं, तो ये हमारा काम है, ये हमारी जिम्मेदारी है कि हम उन लोगों का ध्यान दें, उनके लिए ठोकर का कारण ना बने, बल्कि उनको उठाने का कारण बने। ऐसे जक्कई जैसे कितने लोग हो सकते हैं। हो सकता है वह धनी ना हो, जक्कई धनी था, हो सकता है वो किसी और तरह की गलतियों में, पापों में, गुनाहों में फंसे हुए हो और चीजों में हो। हमें ये सोचना है कि हम उनको कैसे उठा सकते हैं, उन पर किसी प्रकार का कोई हम आरोप अपनी तरफ से ना लगाएं। ये समय है कि हम ऐसे लोगों की चिंता करें, ऐसे जक्कई जैसे लोगों की चिंता करें, ताकि वो परमेश्वर के राज्य में आ सके। क्योंकि यीशु मसीह ने बोला, यीशु मसीह ने बोला, उस भीड़ को भी जवाब दिया। यीशु मसीह ने बोला, आज इस घर में उद्धार आया है, ये अब्राहम का पुत्र है, खोया हुआ है। और अपने लिए बोला यीशु मसीह ने कि मनुष्य का पुत्र, यानी खुद प्रभु यीशु मसीह, उन्होंने कहा मनुष्य का पुत्र खोए हुए को ढूंढने और उनका उद्धार करने के लिए आया है। यीशु मसीह इसलिए आए, जो खोए हुए हैं उनको ढूंढ कर लेकर आए। अगर हम उस भीड़ का हिस्सा हैं, अगर हमें लगता है कि हम प्रभु को जानते हैं, तो हम प्रभु के कार्य में बाधा ना उत्पन्न करें। हम
लोगों के लिए किसी प्रकार का ऐसा कोई रोड़ा उत्पन्न ना करे, बल्कि उनको और सहज कर दे परमेश्वर का वचन, और सहज तरीके से वो प्रभु के पास आ सके, और सहज तरीके से जा सके। इसके लिए हमें बहुत धीरज और सहनशीलता की आवश्यकता है, बहुत दीनता और नम्रता की आवश्यकता है, और कुड़कुड़ा के प्रभु का काम नहीं हो सकता। इसलिए प्रभु हमारी सहायता करे कि हम इन लोगों से एक अच्छी सीख ले लें कि जैसा इन्होंने किया हम वैसा ना करें, और हम उस भीड़ का हिस्सा ना बने। हम जक्कई की कैटेगरी में अगर नहीं आते तो हम उस भीड़ की कैटेगरी में भी ना आए। हम वैसे बने जैसा प्रभु चाहता है, और उस वचन के अनुसार जैसे प्रभु ने कहा है कि वो खोए हुओं को ढूंढने, उनका उद्धार करने के लिए आया है, और उस राज्य के कार्य में जिसके लिए प्रभु खुद आए हैं, हम दिल जान से, अपने आत्मा और प्राण से अपने आप को दे दे, प्रभु के हाथ में सौंप दे, और जैसे प्रभु कार्य करता है हम भी वैसे करें, ताकि बहुत सारी आत्माएं परमेश्वर के राज्य में शामिल हो जाए। परमेश्वर अपने वचन के द्वारा हम सबको आशीष दे।